आधा हकीकत आधा फसाने के इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का जो प्राचीन इतिहास है या मध्यकालीन इतिहास है या आप उसको कहते हैं कि आधुनिक इतिहास भी में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको लेकर इतिहासकारों में बहुत मतभेद होते हैं, जिसको माना नहीं जाता है। इतिहासकार किसी एक घटना को पुष्ट करने के लिए, उस पर संतुष्ट होने के लिए उसके साथ कई चीज़ों को जोड़ते हैं, तब जाके वो मानते हैं कि हाँ, इतिहास में लिखी गई ये घटना सच होगी। और भारत में और दुनिया के अन्य देशों में भी तो ये परंपरा भी रही है कि दरबारी इतिहासकार रहे हैं जो चाटुकारिता करते थे या उनके पक्ष पे लिखते थे, और ये दौर आज ख़त्म नहीं हुआ है। आपको मालूम है कि आधुनिक इतिहास में भी यही होता है, दरबार में दरबारी पत्रकार या दरबारी इतिहासकार होते हैं। तो कई पक्ष होते हैं इतिहास लिखने के, और उसमें बहुत सारे पक्ष ऐसे होते हैं जिनके बारे में फिर किद्वंतियाँ बन जाती हैं, उनको लोग माने या ना माने। वो किसी एक इतिहास की किताब में तो दर्ज होती है, पर उसकी प्रामाणिकता को कोई पुष्ट नहीं करते हैं इतिहासकार को उसमें लेके। तो मैं अब इस सीरीज में कोशिश ये करूँगा कि इस तरह की कुछ घटनाएं आपके सामने लेके आऊँ जो इतिहास में तो दर्ज है, लेकिन वो घटना घटी है या नहीं घटी है इसको लेके विवाद है। और इसमें मैं आपके पास आज पहली जो घटना लेके आ रहा हूँ वो घटना बड़ी बहुत सुनी हुई होगी, लेकिन कुछ थोड़ी सी अलग अंदाज में मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। और वो घटना है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, दोनों की है, लेकिन मूलतः ये पृथ्वीराज चौहान की मौत की। आपको मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कि मौत के बारे में कई थ्योरीज हैं कि उनका अंत कैसे हुआ। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के राजा थे, पृथ्वीराज चौहान 3 के नाम से जाने जाते हैं, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन में हुआ 2 युद्ध, तराइन का युद्ध फर्स्ट और तराइन का युद्ध सेकेंड। ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध थे जो 1191 और 1192 में हुए थे। 1191 में प्रथम युद्ध, तराइन जो अभी हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता, तराइन के जो मैदान है जहाँ पे ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और उनके बीच में, ये 2 निर्णायक युद्ध माने जाते हैं। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड रहा ये, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गए थे, ये भी लेकिन अलग अलग इतिहासकार ये बताते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा युद्ध हुए हैं। जैसे जो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं उस समय के चंद्रबरदई, वो कहते हैं कि 21 बार इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें 20 बार इन्होंने जीत हासिल करी। इसी तरीके से एक महाकाव्य है जिसको नयनतारा ने लिखा है, मीर महाकाव्य, उसमें ये कहा गया कि वो 7 बार शायद युद्ध हुआ है, कहीं उसको 22 बार, कहीं 18 बार। लेकिन एक आपने भी कहीं युक्ति में सुना होगा कि 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने उनको हराया, कुल 18 युद्ध ऐसा माना जाता हुआ है। लेकिन ये 2 प्रमाणिक युद्ध है, और इन दोनों प्रमाणिक युद्धों के बाद जो दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई, उस विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ। और वैसे भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो इतनी किद्वंतियाँ हैं, उनका जो विवाह हुआ था संयोगिता से, जयचंद की लड़की जो पुत्री थी, और आपको मालूम है जयचंद कन्नौज के राजा थे। ये सब अलग कहानियां हैं, चलती रहेंगी। और जयचंद का नाम आते ही हमारे दिमाग में किसी गद्दार का चरित्र, जयचंद और मीर जाफर, ये 2 गद्दारों से तो कई और गद्दारों का ऐसा माना जाता है कि गोरी को चौहान के खिलाफ जयचंद ने सपोर्ट किया था और वो गद्दार था। ये सब अलग कहानियाँ चलती रहती हैं। संयोगिता को शादी के मंडप से उठा के और लड़ते हुए निकल जाना, वो भी एक प्रेम गाथा, उसमें बहुत सी मूवीज़ बनी है। पृथ्वीराज चौहान पे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु बड़ी किद्वंती से भरा हुआ है। इसके कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है कि वो रणभूमि में ही मारे गए। एक थ्योरी ये है कि उनको गजनी, मोहम्मद गोरी हारने के बाद उनको बंदी बनाकर गजनी ले गए और गजनी जा पे उनको हत्या कर दी गई। एक ये भी है कि उनको अजमेर ले गया और अजमेर में उनको बंदी बना के रखा गया, और बाद में ऐसा लगा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, तो उनकी वहाँ पे हत्या कर दी गई। और ऐसा भी कहते हैं कि उनके ऊपर पत्थर डलवा के और घोड़ों से विभिन्न तरीके से हत्या की गई। लेकिन आज जिस कहानी का, और जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये आधा हकीकत आधा फसाना वाली बात है, जिसको बहुत सारे इतिहासकार तो मानते हैं, लेकिन सामान्यतः इसको इतिहास की किताबों में एक कहानी के रूप में या एक किद्वंती के रूप में दिया जाता है। वह चंद्रबरदई द्वारा लिखा गया, जो पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त थे,
पृथ्वीराज रासो। उस कहानी के अनुसार मोहम्मद गौरी जब तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, तो उन्होंने उसको अपने साथ बंदी बनाकर गजनी ले गए और गजनी में उनके साथ बहुत अत्याचार किया गया। और एक ऐसी घटना है, बताते हैं कि उन्होंने कुछ कहा कि आप अपनी नज़रें झुका के रखो, और जब वो नहीं माने तो उनकी दोनों आंखों को गर्म सलाखों से, तो वह पृथ्वीराज चौहान अपने अंतिम दिनों में अंधे हो गए। तो फिर पृथ्वीराज रासो में इसका विवरण है कि तब फिर चंद्रबरदई जो उनके बचपन के मित्र भी थे और पृथ्वीराज रासो के रचयिता भी हैं, जिसमें सारे प्रसंग उनके बचपन से लेके पृथ्वीराज चौहान के हैं, वो गजनी पहुंचे और उन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा कि आप तो इनको मृत्युदंड देंगे ही, लेकिन इनके पास एक बहुत अच्छी कला है। तो वो कला क्या है? वो कला ये है कि ये स्वर भेदी तीर चला सकते हैं। स्वर भेदी तीर मतलब आवाज सुन के निशाना लगा सकते हैं। और आपको बता दूं, इसकी भी एक बड़ी कथा है। इसकी कथा यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने ये कला किससे सीखी थी। तो एक कथा तो यह है कि वो अश्वत्थामा से सीखी थी। अश्वत्थामा तो आप जानते हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो आज तक उनको पांडवों के 5 पुत्रों को मारने की सजा मिली, श्राप दिया कृष्ण ने, और कह उनकी मणि निकाल दी। और वो अभी भी कई आपको ये किदवंतियाँ मिलते हैं कि लोगों को अश्वत्थामा मिल गए थे। तो ये किदवंती है कि उन्होंने अश्वत्थामा से ये सीखा स्वर भेदी तीर चलाना। और एक दूसरा है कि एकलव्य के जो परिवार थे या उनकी जो परंपरा के भील थे, और इसको सही माना जाता है, वो भीलों से सीखा है उन्होंने ये। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिना देखे, तो अंधे तो हो ही चुके थे। तो जब गौरी ने ये चीज़ कहा, जब गौरी को ये चीज़ इन्होंने बताई कि उनको ये आता है, तो गौरी ने कहा चलो इनकी मृत्यु से पहले ये भी देखा जाए, ये किया जाए। और फिर गौरी ने एक पूरा वो लगाया, मजमा लगाया, सामने पृथ्वीराज चौहान को खड़ा किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर ये आता है तो ये तुम मुझे करके दिखाओ, और अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हारे मित्र की भी हत्या कर दी जाएगी। तब चंद्रबरदई लिखते हैं, चंद्रबरदई उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि सूरवीर तुम ये तीर लो और जहांपना को स्वरभेदी तीर चला के दिखाओ आवाज के साथ। तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि जब वो हुक्म देंगे और मेरा हाथ खोल दे। और कथा में ये है कि जब उनका हाथ खोल दिया जाता है, चंद्रबरदई पृथ्वीराज चौहान की कितने दूरी पे वो हैं, और उसको एक काव्यात्मक ढंग से उनके कान में बताते हैं। कहते हैं 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। 4 बाम 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। आपने मत चूको चौहान तो बहुत सुना होगा। मतलब उन्होंने कहा था, उनको इशारा कर दिया कि कितने दूर है, और जैसे उनको तीर देते हैं और मोहम्मद गौरी कहते हैं कि चलाया जाए या हुक्म देते हैं, उस आवाज को सुन के वो मुड़ते हैं और एक ही तीर पे मोहम्मद गौरी का खात्मा कर देते हैं। इसके बाद बताते हैं कि अपनी दुर्गति से या उनके सैनिकों से होने वाले अत्याचार से बचने के लिए चंद्रबरदई भी आत्महत्या कर लेते हैं और पृथ्वीराज चौहान भी आत्महत्या कर लेते हैं। और ये भी कहावत है कि इसको सुन के संयोगिता जो उनकी एक ही 5-6 पत्नियों की उनके मिलता है, उसे तो 12 पत्नियों का ऐसा है प्रमाण की 12 शादियाँ हुई थी, उसमें 4-5 के नाम मिलते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नाम संयोगिता का है। और चंद्रबरदई में भी है कि संयोगिता को भी गौरी ले गए, तो कहते हैं कि संयोगिता भी इस तरीके से 4 लोगों की वो जो घटना है। अब ये कहते हैं लोग कि ये इस घटना को, चूंकि चंद्रबरदई तो मर गया, पृथ्वीराज रासो की रचना उसने की, इस घटना को चंद्रबरदई के बेटे जालान ने इस प्रसंग में जोड़ा था। और इस प्रसंग को हालांकि इतिहास में इसको बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। उस समय के जो अरबी और बाकी लेखक थे, इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता, इसके एक दो जगह और प्रमाण मिलते हैं। और इस प्रसंग की किदवंतियाँ आज भी, इसमें बहुत से नाटक खेले जाते हैं, बहुत सी मूवीज बनी हैं, सीरियल्स बने हैं। पर अगर आपको इसको देखना, इस प्रसंग को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। आप कभी देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की कहानी जो नेहरू जी ने लिखी थी, उस पर एक सीरियल आया था कभी दूरदर्शन पे, भारत एक खोज। उसका जो 25वां एपिसोड है वो इस पे है और पूरे इसी घटना पे है। उसको आप देखिएगा, आपको ये घटना बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगी।
अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।